रहने दे, छोड़ दे सारी बात। बगैरत, मैं तो बगैरत कहूंगी। मेरे मियाँ चौकीदार, मैं आपको बता दूं। चलो हमारे गाहक आएंगे। माँ रो रही है, यस और नो? रो रही है। बेटी रो रही है? बिल्कुल रो रही है। रो रही है? बिल्कुल रोती है। बुजुर्ग रुस्वा हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। नहीं, बहुत बुरी है बेचारी, घरों में काम करती है तो चूड़ों जैसी हालत है उनकी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, बजट आया आपकी, पहले बहुत मेहरबानी कि आप टाइम दे रही हैं। इस कौम की माँ बहन बेटी का किचन कितना सस्ता होगा, वो कितनी उम्मीद रखती है कि उस बजट आने के बाद उसके हालात बेहतर हो जाएंगे माली साल 2023-24 का? नहीं बेटे, कोई किसी किस्म का ये नहीं, किसी को फायदा नहीं इनका। ये सिर्फ गवर्नमेंट दिखावा है, सिर्फ महंगाई वैसे ही है। गवर्नमेंट पीछे से सस्ता कर भी देगी ना, लेकिन दुकानों वालों ने हमें महंगा, क्योंकि उन्हें पीछे से महंगा मिल रहा है, इस वजह से। तो माँ जी फिर कहाँ जाए मेरी माएँ बहनें बेटियाँ? ना तो नवाज शरीफ हमें खाने को देता है, ना ठीक है, हमने अपना ही वो अपने बलबूते पर ही चलाना है अपना घर, अपने बच्चों को। माँ जी लेकिन अगर निज़ाम इतना ख़राब हो जाता है, महंगाई हट जाती है, फिर आप 24 घंटे भी काम करेंगी ना, ये जो बात हम कहते हैं ना कि ना नवाज शरीफ हमें खाने को देता है ना कोई और, तो इसका मतलब फिर ये है कि कल को वो जो मर्जी पॉलिसी बनाए, आप 24 घंटे भी काम करेंगी, आपके घर का गुजारा नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लिए कब सोचते हैं? बन के बड़ा अच्छा इन्होंने कहा जी, ये मदीने की रियासत बन रही है, कायदे आज़म जैसा तो कुछ बन ही नहीं सकता। कायदे आज़म नहीं बन सकते ये लोग। आपको क्या शहबाज शरीफ के अंदर कायदे आज़म की झलक नजर नहीं आती? मुझे दोनों के अंदर ही नजर आती, दोनों के अंदर नजर। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मुझे दोनों के अंदर ही नजर आती। चले दूसरे में तो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ जो शबाना रोज काम करते हैं। बेटे देखो, सड़कें बनी, सारा कुछ हुआ, नवाज शरीफ ने करके दिखाया है। वो हमें, अगर उसने खाया है ना तो उसने मुल्क के ऊपर लगाया भी है। लेकिन अब वाली जो है ना, अब वाली जो हुकूमतें हैं, वो सिर्फ खाने के लिए, वो लगाने के लिए कम है। माँ जी जब आप ये बात कहती हो, अगर उसने खाया, ये आपने कही है, मुल्क पे लगाया भी तो है, तो आप इस चीज़ को कहती हैं चले हमें वही दे दो, खाने वाला लगाने वाला। हाँ बिल्कुल बेटे, देखो खा रहा है तो, लेकिन कौम के ऊपर भी तो कुछ लगाया था ना उसने। बुरा तो नहीं मानेंगे, ये गुजारिश करूँ? हाँ जी। बुरा ना मानिए। नहीं, मैं क्यों बुरा मान। आपके हाथ में क्या है? कपड़े हैं बेटे। कपड़े हैं ना? हाँ जी। मैं एक वक्त के लिए सोचे, मैं एक मजदूर हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि माँ जी आपका सामान मैं उठाकर आपके उधर तक ले जाता हूँ, घर तक ले जाता हूँ, आप मुझे रख लें और ये दिखाइएगा, मैं कहीं नहीं लेके जाता। नहीं रख ले हम। नहीं, और रास्ते में मैं ये चीज़ निकाल लूँ, इसको साइड पे रख दूं और वहां जाके आपको ये पकड़ा दूं, ये आप वाली फिलॉसफी है कि खाया तो लगाया भी तो है। तो इसका मतलब है ये हो गया, जो मैं खा गया, ये मैंने आपका सामान उठाया, ये मैंने आपको दे दिया, तो क्या आप मुझे, क्या मैं आपके लिए काबिल कबूल हूँ? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। बेटे नहीं काबिल कबूल। तो फिर आप ये क्यों कहती हैं? चाहे वो नहीं, इसलिए मैं आपको बताती ना, मैंने क्यों ये वाली बात की। मैंने इसलिए ये बात की है कि कहते ना सर बुरा है नवाज शरीफ, बुरा फलां बुरा। मैंने बात की थी कि उस दौर में हमें इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आपने क्या वो खाता और लगाता हाँ जी, भी है? अगर उसने खाया तो उसने लगा हुआ नजर भी आया उसका। तो माँ जी ये फिर मुझे दे दें, ये फिर लगा हुआ आपको भी मैं दे देता हूँ कि मेरी माँ के पास ही है। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे बेटे रख लो। मैं वैसे कह रहा हूँ, बात ये है माँ जी, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि जितनी ये 4-5 सालों में, बल्कि 4-5 सालों में क्या, ये 5-6 साल ही हो गए समझ लो, महंगाई करते जा रहे हैं ना, हर बंदा रो रहा है, हर बंदे का किचन है ना जो मुतासर हो रहा है। बच्चों की फीसें नहीं निकल रही, बच्चों को ठीक तरीके से हम खाना नहीं खिला सकते। आपको क्या पता है, आप बेटे इधर बैठे, इधर इंटरव्यू ले रहे हैं, उधर आपको पता है ये छोटी कॉलोनियों में, ये कच्ची आबादियों में क्या कुछ हो रहा है? मुझे पता है, क्योंकि मैं स्कूल चला रही हूँ, एक फाउंडेशन चला रही हूँ अपने बलबूते पर, किसी से फंड नहीं ले रही। मैं जा के ना कच्ची बस्तियों में, काम वालियों के घरों में जाके कि मेरे पास बच्चे भेजो, क्योंकि मैं भी पहले कभी टीचर थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक कमरे का स्कूल चलाया मैंने अपनी बहन के नीचे वाले घर को। अल्लाह को हाजिर नाजिर फिर जान के इस कौम की बेटी पता है, माँ बहनों बेटियों की आज क्या हालत है? बहुत ही, बताएं फिर। नहीं बहुत बुरी है बेचारी, घरों में काम करती है तो चूड़ों जैसी हालत है उनकी, और घरों में बच्चे जैसे रूल रहे थे ना। बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूं, इतने मजमे में उनकी इज्जतें महफूज हैं गुर्बत की वजह से? नहीं है। तो क्या मिनहसुल कौम, हमें अपने आप को गैरतमंद कहने का हक है? बगैरत है, मैं तो बगैरत कहूंगी। फिर खुल के कहना, माँ बहने बेटियों की कोई इज्जत नहीं? नहीं जी नहीं, आपको पता नहीं है कि जिन घरों में जाके मैंने बच्चों को कहा ना पढ़ने के लिए भेजो, मैं खुद रोने शुरू हो गई, क्योंकि मैं तो खुद एक कमरे में रह रही थी,
ठीक है। और मैंने जब देखा कि एक ही कमरे में बच्चे, वहीं पर किचन, वहीं पर बाथरूम, वहीं पर बच्चे रुल रहे हैं, कोई खाना है या नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा मेरे पास भेजो बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगी आपके बच्चों को। पकड़ पकड़ के 6 बच्चों से शुरू किया, माशाल्लाह आज 100 से ज़्यादा मेरे पास बच्चा है। वो काम वालियाँ मेरे पास बच्चे छोड़ के जाती है, और मेरे घर वाले पता है कहते तुम्हें क्या फ़ायदा। मैंने कहा मुझे ये फ़ायदा है कि जो बच्चे गलियों में गालियाँ देते फिरते थे ना, वो आज पढ़ना शुरू हो गए। कभी आपने बच्चों से और मैंने किसी गवर्नमेंट से नहीं कहा कि मुझे पैसा दो, मैंने किसी मोहल्लेदार से नहीं कहा कि मुझे पैसा दो। मेरे मियाँ चौकीदार, मैं आपको बता दूं, चौकीदार है? हाँ जी, मेरे मियाँ एक सिक्योरिटी गार्ड चौकीदारी होता है वो। उसके बावजूद आप अपना फाउंटेन हाउस चला रही हैं? जी बिल्कुल चला रही हूँ, और अल्लाह चला रहा है, मैं नहीं चला रही। क्या नाम है उसका? खुर्शीद फाउंडेशन। खुर्शीद फाउंडेशन मैंने रखा है, मेरी मैडम थी, उनकी डेथ हो गई है, उनके नाम पर मैंने ये खोला था, जिनके पास मैं खुद पढ़ी थी। उनका दिल था कि मैंने एक स्कूल चलाया था नर्सरी होम के नाम से, और वो बंद ना हो। फिर मैंने उस मैडम के नाम से खुर्शीद फाउंडेशन शुरू किया, और आज अल्लाह का शुक्र है 5 साल हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बैच मैट्रिक। एक और सवाल करूंगा, कभी इन बच्चों से पूछो उनके माँ बाप कहाँ होते हैं सारा दिन? काम पर। वो बेचारियां मेरे पास आती हैं अपने रोने के लिए। माँ जी मेरा अंदरून शहर तो तलक है, मैं बस मुका ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀਆਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। हाँ, मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग कभी बनेरे की तरफ नहीं गए थे ना, मेरी मम्मी ने मना किया था कि बनेरे की तरफ नहीं जाना। आज वही बाप, वही मामा, वही चाचा इस वक्त बिस्तरे मार्ग पे है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके घर की ये हालत है, वो अपनी जवान बेटी से 24 घंटे काम करवा रहे हैं। तो बाप के माँ मजबूरियां लड़कों को नहीं मिलती नौकरियां, लड़कियों को लोग भेजते जाओ जाके कमा के लाओ, क्या करें मजबूरी। लड़कों को क्यों नहीं मिलती और लड़कियों को क्यों मिलती है? ये नहीं मुझे उस फिलॉसफी इनकी समझ आई। देखिए लड़कियों को दे देते हैं, वो पता क्यों, पब्लिसिटी के लिए। रिसेप्शन पे बिठा दिया लड़की, सुने, रिसेप्शन पे बिठा देते हैं कि चलो हमारे ग्राहक आएंगे, उन्होंने तो पैसे देने हैं, उन्होंने पैसे देने इसलिए वो रिसेप्शन में बिठाते हैं कि लड़कियों को देखकर ग्राहक आते हैं। माँ रो रही है, यस और नो? रो रही है, बेटी रो रही है, बिल्कुल रो रही है, मजबूरी बिल्कुल रोती है, बुजुर्ग रुस्वा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वो जो इज्जतदार लोग थे वो तो मर गए बेचारे, इज्जतदार लोग मर गए बेचारे। आज के लोगों में इज्जत क्यों, कहते खाएं कहाँ से, अगर ये सोचेंगे तो खाएंगे कहाँ से। और ये किसकी, ये हमारी अपनी गलतियां भी है इसके अंदर। इस वजह से हम लोगों को देखे, हम लोग सोच समझ के अपना लीडर नहीं चूज करते, हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग बन चुके हुए हैं। मुझे जितना को गुस्सा है ना हर बंदे पर, रहने दे, छोड़ दे सारी बात को। लाला बजट नाकस लोगों का नाकस बजट, इसको हम मुस्तरद करते हैं, ना करो मुस्तरद करते हैं।